दोस्तों हमने पिछली जितनी भी वीडियोस बनाई हैं एनडीपीएस पर, एनडीपीएस एक्ट जो एक स्पेशल एक्ट है, किस तरह से वो काम करता है, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया किस तरह से बेल होगी, क्या बोलता है सेक्शन 29, 22 या 42, ऐसे कई सारे अलग अलग सेक्शंस हैं, या 50 जो सेक्शन है जिसमें कि आपके सर्च की बात करते हैं वो, तो उसके अंदर भी क्या प्रावधान है, कब सर्च होगा, वो कब वैलिड होगा, कब नहीं होगा, ऐसी कई सारी वीडियोस हमने बनाई है। पर हमसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने, व्यूअर्स ने सवाल पूछा कि सर इजी शब्दों में बताओ कि एनडीपीएस का मतलब क्या है, और साथ में ही एनडीपीएस एक्ट के तहत जब किसी पर कोई भी सेक्शंस लगाए जाते हैं, किस तरह से अरेस्ट होता है कोई व्यक्ति, किस तरह से जेल में रखते हैं, बेल कब तक होती है, कब तक बेल नहीं होगी, किन अपराधों में बेल जल्दी होगी, किन अपराधों में बेल जल्दी से नहीं होगी, ऐसे कई सारे अलग अलग तरह के आपके सवाल हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी के पास से अगर कमर्शियल क्वांटिटी में कुछ बरामद हुआ तो लगातार आप बेल पे बेल लगाते रहते हैं और बेल डिसमिस होती चली जाती है। हालांकि मैंने कई बार आपको बताया कि आपको बेल लेने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज फिर से इस वीडियो में हम उन बातों पर चर्चा करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि बेल आपको लगानी कब चाहिए। साथ में ही जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है या इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है या स्मॉल क्वांटिटी होती है, उन सब में बेल आपको कब कब लगानी चाहिए, उसी बेल के बारे में आज बात की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। कोशिश करेंगे इजी वे में आपको समझाने की एनडीपीएस जो एक्ट है या फिर एनडीपीएस के केसेस में अगर अरेस्टिंग हुई है आपकी किसी भी जानकार की, आपकी या किसी भी परिजन की, तो किस तरह से समझेंगे कि एनडीपीएस एक्ट में बेल कब होगी और कैसे ये केस चलता है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकारी। एनडीपीएस एक्ट जो कि आया 1985 में, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 इसको हम बोलते हैं। मादक पदार्थ अब इसमें दो तरह से होते हैं, ये भी आप दो तरह से समझ सकते हैं। दो तरह के पदार्थ होते हैं जो कि पकड़े जाते हैं जब भी कोई इंसान अपने साथ कैरी कर रहा है, गाड़ी में कैरी कर रहा है, छुपाया हुआ है कहीं फैक्ट्री में, गोदाम में, या फिर आपके घर के अंदर भी। एक जो बनाया जाता है केमिकल से, एक जो मिलता है हम लोगों को किसी पेड़ पत्तियों से, इस तरह के कुछ सब्सटेंस होते हैं। अब बात क्या होती है एनडीपीएस का जो मामला है, इसमें बात आती है बेल की कि किसी इंसान को अगर अरेस्ट कर लिया तो उसकी बेल कब तक होगी। सबसे पहले आप समझिए इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं। तीन कैटेगरीज को कुछ इस तरह से बांटा है एनडीपीएस एक्ट में। एक होता है स्मॉल क्वांटिटी, एक होता है इंटरमीडिएट क्वांटिटी, एक होता है कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी क्या है? किसी भी चीज की जो एक क्वांटिटी तय की गई है कि इस क्वांटिटी तक, तो हम मानेंगे इंटरमीडिएट को, और जैसे ही ये एक उसका ग्राम का एक हिसाब किताब होता है। एक एग्जांपल से आप समझिए कि कब एक स्मॉल क्वांटिटी इंटरमीडिएट क्वांटिटी बन जाती है और कब एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी ही कमर्शियल क्वांटिटी बन जाती है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए ओपीएम का। ओपीएम में देखा जाए तो 25 ग्राम, सिर्फ 25 ग्राम जो क्वांटिटी है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है जिसके अंदर आप आसानी से बेल ले सकते हैं। अगर इससे कम, मतलब 25 ग्राम से कम अगर आपके पास से बरामद हुई है, तो 25 ग्राम भी बरामद हुई है तो भी इजीली आपकी बेल मिल जाएगी। अब आपके पास जो बरामदगी हुई है आपके पास से 1 किलो, 1.5 किलो या आधा किलो आपके पास से अगर रिकवर होती है तो वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी में आपका आ जाएगा, जिसमें बेल लेने में थोड़ी सी मशक्कत हो सकती है। बेल हालांकि उसमें भी हो जाती है। अगर जैसे ही 2.5 किलो हो गया, 2.5 किलो तक पहुंच गया, 2.5 किलो से थोड़ा सा भी कम है तो इंटरमीडिएट में ही वो काउंट होगा। पर अगर 2.5 किलो पूरा हो गया तो समझ लीजिए वो कमर्शियल क्वांटिटी में आ जाता है ओपीएम, और जिसकी वजह से आपकी बेल आसानी से नहीं होगी। और कभी भी जब एक को पकड़ा गया तो अक्सर वो दूसरों के नाम लेता है, जिसकी वजह से ही 29 सेक्शन पिक्चर में आ जाता है। दोस्तों सेक्शन 50 ऑफ एनडीपीएस एक्ट किस तरह काम करता है वो हम कुछ जजमेंट्स के साथ में डिटेल में एक वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे। पर जैसा मैंने आपको बताया, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी हमेशा आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक रहेगी, क्योंकि इसमें बेल लेना आसान नहीं होता, आसानी से बेल होती नहीं है इसके अंदर। पर मैं आपको साथ ही एक चीज और भी आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपका जानकार अगर पकड़ा गया है या फिर वो एनडीपीएस के सेक्शंस में ही किसी को बुक किया गया है, जेल में डाल दिया गया है, तो आपको चार्जशीट का इंतजार तो करना ही चाहिए। बट उससे पहले आप चाहें तो डिटेल्स निकाल सकते हैं वकील साहब की मदद से। अगर वो वकील साहब कोई बेल लगाते भी हैं तो वहां से जो पुलिस रिपोर्ट बनकर आती है, वहां से भी अपने केस के बारे में
बहुत कुछ आप जान जाएंगे। और ऐसा भी होता है कि आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ तथ्य होते हैं बताने के लिए कोर्ट में, जो एक आधार बन जाते हैं आपकी बेल लेने के लिए, तो उस आधार पर भी आप बेल ले सकते हैं। जितने भी लोग कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़े जाते हैं उन्हें जल्दी से बेल ना दी जाए, बेल तभी दी जाए। और वैसे दोस्तों मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जितने भी हम लोग देखते हैं या केसेस हम लोग फाइट करते हैं कमर्शियल क्वांटिटीज पर, तो ऐसे मामलों में ज्यादातर देखने को मिलता है कि बेल आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही मिलती है। लोअर कोर्ट मतलब कि सेशंस कोर्ट से ज्यादातर आपकी बेलों को डिसमिस कर दिया जाता है। और कमर्शियल क्वांटिटी में तो हमने ये देखा है कि कई बार गांजा की बात करें, कुंटल के भाव से मिलता है, मतलब कुंटल में मिलता है। अगर हम बात करें किसी के पास 150 किलो 200 किलो 300 किलो तक गांजा बरामद हो गया, डोडा चूर्ण बरामद हो जाता है। हम ड्रग्स की बात करें, ब्राउन शुगर की हम बात करें, चरस की बात करें, अफीम की बात करें, कमर्शियल क्वांटिटी में अगर आप हैं, एनडीएमए की बात करें, कमर्शियल क्वांटिटी में दोस्तों अगर आप हैं, आपका मामला दर्ज हुआ है आपके अगेंस्ट, तो ऐसे मामलों में आपकी जल्दी से बेल होगी नहीं। और बेल होती है तो आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है, या फिर आपके वकील साहब कोर्ट में बहुत अच्छे से दलील दें और बताएं कि आप उस केस में क्यों फंस गए। आप क्यों फंस गए, हो सकता है कि आप बेकसूर हो सकता है कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस रिकॉर्ड पर है ही नहीं और आपको अरेस्ट कर लिया। सेक्शन 50 का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया, अच्छे से कंप्लाइंस नहीं किए गए। कंप्लाइंस का मतलब होता है कि उसका प्रोसेस सही से फॉलो नहीं किया गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। एनडीपीएस किसी पे लग जाए, कोई अरेस्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी बेल नहीं होगी। बेल सबकी होती है, केस को फाइट करना होता है। बट अगर कमर्शियल क्वांटिटी में किसी को अरेस्ट किया गया है, कोई भी आपका अगर जानकार है, तो आपको उस केस को बहुत ही ज्यादा पेशेंटली, बहुत धैर्य के साथ में केस को लड़ना होगा। अगर आप वकील साहब के पीछे ही पड़े रहें कि नहीं बेल करा के दीजिए, बेल कराइए, इंटरिम लगा लीजिए, उससे आप हो सकता है कि अपने केस को ही खराब कर लें पर बेल ना हो। क्योंकि ऐसे कमर्शियल क्वांटिटीज जब बरामद किसी के पास से होती है या कमर्शियल क्वांटिटी में जब किसी का नाम आता है, तो वहां बेल लेना सच में ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट बेल लेने के लिए फाइट पुरजोर तरीके से आपके वकील साहब को करनी चाहिए और केस को अच्छे से बनाना चाहिए। अपने क्लाइंट से जेल में जाकर या पुलिस कस्टडी में अगर अभी हैं तो जाके उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है वही आपको रियलिटी बता पाएगा उस केस की, क्या क्या उसके साथ हुआ, कैसे वो सामान उस तक पहुंचा, कैसे बरामदगी हुई। वहीं से आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जिस तरह से एक और आप देखते हैं कि एनडीपीएस एक्ट को बहुत ही ज्यादा कठोर बनाया गया है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनाया गया है कि इससे निकलना आसान ना हो किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो भी कोई खरीद फरोख्त करता है या सेवन करता है, ज्यादा मात्रा में उन चीजों को इंटेक करता है, या किसी भी तरह से उस एक ट्रेडिंग में या फिर किसी भी तरह से बिजनेस में, काम में इन्वॉल्व है एनडीपीएस के, तो बहुत कठोर कानून बनाए गए हैं। बट उतना ही लीनियंट बनाया गया है अरेस्ट को। अरेस्ट को किस तरह से अरेस्ट की जाएगी, सेक्शन 50 का कब इस्तेमाल किया जाएगा, सेक्शन 45, साथ में ही सेक्शन 42 बोलता है कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर सर्च कर सकती है और पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, साथ में अरेस्ट कर सकती है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पुलिस को दी गई है। बट आपको भी बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, सही तरीके से अरेस्ट किया जाए, सही तरीके से सर्च किया जाए, सही तरीके से तलाशी ली जाए। अगर यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी लूप पॉइंट रहता है तो वो आसान हो जाता है आपको उस केस से बरी कराने के लिए, आपकी बेल लेने के लिए, बशर्त है कि उस पूरे केस को आपके वकील साहब ने बहुत अच्छे से पढ़ा हो। मैं एक प्रावधान और आपको बता दूं एनडीपीएस का, कि एनडीपीएस में ये भी प्रावधान है कि जो भी कोई खरीद फरोख्त में या इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके द्वारा बनाई गई कोई भी प्रॉपर्टी सीधा अटैच कर दी जाती है एनडीपीएस केस के साथ में, और बाद में उनको कुर्क तक कराया जा सकता है और बाद में उन्हीं सब प्रॉपर्टीज को जब्त भी किया जाता है कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से। कोई भी आपका जानकार अगर एनडीपीएस एक्ट में अगर फंस गया है, उसकी आप बेल कराना चाहते हैं, सबसे पहले क्वांटिटी पर आप ध्यान दें, कितनी क्वांटिटी बरामद हुई है। साथ में ये देखें कहीं वो फर्स्ट टाइम इसमें फंसा है इस केस में, या पहले भी ऐसे केस में फंस चुका है। क्योंकि अगर पहली बार आप फंसे हो तो अलग प्रावधान है, दूसरी बार फंसे हो अलग प्रावधान है, और अगर आप तीसरी बार फंसे हो इस केस में तो अलग प्रावधान है। इन चीजों को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और एनडीपीएस जैसे केसेस में तो एक केस की
हर लाइन को पढ़ना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं पता कि किस लाइन में कौन सा लूप पॉइंट छुपा हो और आप अपने क्लाइंट को बाहर निकाल पाएं। और दोस्तों साथ ही बात एक ये भी होती है कि जितने भी वकील साहब केस लड़ते हैं, ज्यादातर वकील साहब एनडीपीएस केस में सेक्शन 50 को हिट करने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रेमेडीज वहीं से मिल जाए। पर सभी केसेस में दोस्तों ऐसा होता नहीं है। दोस्तों केसेस में होता क्या है, या तो आप अपनी बेगुनाही प्रूव कर देंगे और या तो फिर वहां पर जितना ज्यादा हो सकेगा आप डाउट्स का बेनिफिट लेंगे, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट्स, कि आप उसमें सीधा रूप से मतलब कि दोषी नहीं है, वो आपके पास से बरामद नहीं हुआ, या फिर आप उस केस में इन्वॉल्व नहीं है। ये सब भी देखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 50 को यूज किया जाता है ज्यादातर एनडीपीएस के मामलों में। दोस्तों कई बार ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं कि सर क्या स्मॉल क्वांटिटी बेलेबल ऑफेंस है, हमें थाने से बेल मिल जाएगी? दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत तीनों ही मामले, चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी हो, चाहे वो कमर्शियल क्वांटिटी हो, चाहे आपके पास से कोई भी इंटरमीडिएट क्वांटिटी बरामद हुई हो, ये तीनों ही मामले नॉन बेलेबल है। ऐसा कोई मामला एनडीपीएस में है नहीं जो कि बेलेबल हो। सभी मामलों में पुलिस आपको डायरेक्ट तरीके से अरेस्ट कर सकती है और जेल भेज सकती है, और ऐसे मामलों में बेल लेना मुश्किल भी हो जाता है। अब हम बात करें तीनों मामलों में बेल किस तरह से हो जाएगी। अगर हम बात करें स्मॉल क्वांटिटी में इजीली आपकी बेल हो सकती है। हो सकती है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगी, ये जरूरी नहीं। देखा जाता है कि जब आपको पकड़ा गया तो उस वक्त की कंडीशन क्या थी, या फिर किस तरह से पकड़ा गया, आसपास चीजें आपके क्या थी, क्या क्या और एविडेंसेस आपके अगेंस्ट हैं, बहुत कुछ देखा जाता है इसके अंदर, तो आप फिर भी बेल आसानी से ले सकते हैं। इंटरमीडिएट क्वांटिटी के अंदर भी आपको सेशंस कोर्ट से बेल मिल जाती है, बट वहां पर भी आपके वकील साहब को मशक्कत करनी पड़ सकती है, जजमेंट्स लगाने पड़ सकते हैं, और साथ में ही आपकी चीजों के लिए जो कॉन्ट्राबैंड आपके पास से मिला है उसके बारे में अच्छे से बताना होगा कोर्ट में। जज साहब को बात समझ आ जाती है तो आपको बेल बिल्कुल मिल सकती है इंटरमीडिएट क्वांटिटी में। पर कमर्शियल क्वांटिटी जैसा मैंने आपको बताया, उसमें बेल लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं उसमें बेल लेना। उसमें बेल फाइट करते करते आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपको जाननी चाहिए, कमर्शियल क्वांटिटी हो, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो या स्मॉल क्वांटिटी हो, सभी लोग बेल के पीछे लग जाते हैं कि बेल चाहिए, बेल चाहिए, बेल चाहिए। बेल पे बेल आप लगाते जाते हैं, बेल डिसमिस होती चली जाती है, और लास्ट में देखने को मिलता है कि बेल बिल्कुल नहीं मिली, पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप बेल लगाते हैं उसके साथ साथ ट्रायल के लिए भी आपको फाइट करना होगा। हर तारीख पर जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके वकील साहब को ट्रायल पर अपनी तैयारी करनी होगी ट्रायल को लड़ने के लिए, और उस केस को अच्छे से अगर वो लड़ते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हैं, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो, स्मॉल हो या फिर कमर्शियल क्वांटिटी हो, आपको ट्रायल पर ध्यान देना ही होगा बेल के अलावा। आप बेल लगाते रहें और अपने ट्रायल पर विशेष रूप से ध्यान दें। साथ में जितना जल्दी कोशिश करें आप कि अगर कमर्शियल क्वांटिटी का मामला है, जल्द से जल्द चार्जेस फ्रेम हो, जल्द से जल्द मामला आपका एविडेंस पर आए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है जो हमारे पास केसेस आते हैं, एक साल, 1.5 साल, 2 साल तक बीत जाते हैं और अभी तक चार्जेस ही फ्रेम नहीं होते। जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होंगे एविडेंस पर केस नहीं आएगा। एविडेंस पर केस नहीं आएगा, आपके वकील साहब सवाल जवाब करेंगे कैसे? सवाल जवाब नहीं होंगे, आपका केस टूटेगा कैसे? और केस नहीं टूटेगा दोस्तों, आपके ग्राउंड्स बेल के बनेंगे नहीं। आप आगे बेल लेने भी जाओगे तो बोलोगे क्या कोर्ट में? मतलब आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां पर भी सबमिशन के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो बेहतर है कि आप चार्जेस पर अच्छे से बहस करें, एविडेंसेस पर जाएं, क्रॉस अच्छा करें। ये सब चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रायल पर ध्यान देना है, बेल आपको लगानी है, ग्राउंड्स नए नए बनाने हैं, और जितना ज्यादा हो सके डाउट क्रिएट करना है केस में। क्योंकि दोस्तों एनडीपीएस के मामलों में प्रिजम्पशन, जैसे हमारे देश का कानून बोलता है कि एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और यहाँ पर दोस्तों सिस्टम दूसरा है, एन एक्यूज इज एक्यूज अंटिल प्रूवन नॉन गिल्टी। मतलब जब तक वो दोष मुक्त नहीं होता तब तक उसे दोषी ही माना जाएगा। एनडीपीएस एक्ट यही बोलता है। कमर्शियल क्वांटिटी में बेल लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत अच्छे से केस को, ध्यान से केस को लड़ें, जितना ज्यादा हो सके डाउट्स क्रिएट करें, सेक्शन 50 का इस्तेमाल करें और अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो कमर्शियल क्वांटिटी में भी आपको बेल मिलेगी, और स्मॉल क्वांटिटी को बेल मिल ही जाती है, और जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है उसमें थोड़ी मशक्कत होती है, बेल उसमें भी आपको मिल जाती है। कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस आप चाहते हैं, किसी भी तरह की सलाह चाहते हैं एनडीपीएस के किसी भी केस पर, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट जरूर करें, ताकि हम उस पर वीडियो लेकर आ पाएं और आपके जो भी डाउट्स हैं या समस्याएं हैं उनमें आपकी मदद कर सकें।
दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।